नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। पहले शब्द की परिभाषा समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों से जो मेल होता है वो वहाँ शब्द बनता है। ठीक है। शब्द के चार प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, यानी उनका जो बंटवारा किया गया है वो चार प्रकार से किया गया है। कौन कौन से हैं वो चार प्रकार देखेंगे। नंबर 1, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। नंबर 2, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर। नंबर 4, अर्थ के आधार पर। तो ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। इस तरीके से अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। तो आज हम उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर और व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर सिर्फ दो ही प्रकार इस वीडियो में देखेंगे और बाकी दो प्रकार अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो आज हम देखेंगे। अब देखते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के, ये बात याद रखिएगा, बिना किसी परिवर्तन के, यानी जो शब्द संस्कृत में भी वही रहता है और हिंदी में आकर भी वही रहता है, तो वो शब्द हमारा तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे कि अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्योदय। तो ये कुछ शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में भी ऐसे ही रहेंगे और हिंदी भाषा में भी ऐसे ही रहेंगे। यानी संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ये एज इट इज हूबहू ले लिए गए हैं, तो वो शब्द सारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से आए हो, यानी जो संस्कृत भाषा में पहले कुछ और थे और हिंदी भाषा में कुछ और हो गए हैं, तो वो वहाँ तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अब हम देख लेते हैं, ऊपर अग्नि जो था वो तत्सम शब्द था, अग्नि का तद्भव हो गया आग। दूसरा तत्सम शब्द था क्षेत्र, तो क्षेत्र का हो गया खेत। रात्रि का रात, सूर्योदय का सूरज। तो इस तरीके से, यानी जो हम संस्कृत शब्दों को हिंदी शब्द में जो क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय बोली की जो अनुसार बदल लिया गया है, वो हमारे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं नंबर 3, देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं देखिएगा, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थितियाँ आवश्यकता अनुसार बदल गए हों। यानी जो कुछ क्षेत्रों के अनुसार जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वहीं उसी क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो सारे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटकना। तो इस तरीके से कुछ शब्द होते, जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे जो क्षेत्रीय भाषा होती हैं सिर्फ उनमें ही प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द हमारे देश शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम नंबर 4, विदेशी या विदेशज शब्द। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, कि विदेशी जाति यानी विदेशी भाषा से जो शब्द हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, यानी जो शब्द इंग्लिश के थे या किसी और दूसरी भाषा के थे, वो सारे शब्द हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, वो सारे शब्द हमारे विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस,
टेलीफोन, रिक्शा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, डाकघर। इस तरीके से कुछ शब्द ऐसे हैं जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, तो वो सारे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, यानी विदेशज शब्द कहलाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अब हम आगे देखते हैं रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना के आधार पर शब्द होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कौन कौन से देखेंगे? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यानी जो ये हमारे 3 शब्द हैं वो हमारे रचना या बनावट के आधार पर हैं। तो एक प्रश्न तैयार हुआ कि पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का कितना भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो आपको लिखने हैं 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और पूछा जाए कि रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का कितना वर्गीकरण होता है, कितने प्रकार होते हैं, तो आपको लिखना है 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो आइए अब हम इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण देखते हैं। देखिएगा, पहला देखते हैं जो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। ये रूढ़ शब्द की परिभाषा देखते हैं। देखिएगा, हिंदी भाषा के मूल शब्द रूढ़ शब्द ही होते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी भाषा के जो मूल शब्द हैं वो रूढ़ शब्द होते हैं। प्रश्न आ सकता है कि हिंदी भाषा के मूल शब्द कौन से हो सकते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है। रूढ़ शब्दों को सार्थक खंडों में बांटा नहीं जा सकता, यानी जो रूढ़ शब्द होते हैं उनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अगर हम बाय द वे तब भी टुकड़े करते हैं तो वो निरर्थक हो जाते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं रहता है, उस तरीके से शब्द बन जाते हैं। जैसे कि देखिएगा, आम, जैसे हमारा आम है, आम के हम टुकड़े नहीं कर सकते। अगर हम टुकड़े भी करते हैं तो आ प्लस माँ, ना कि आ शब्द हो गया सही और ना ही माँ शब्द हो गया सही। तो इस तरीके से रूढ़ शब्द के हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो अब हम आगे देखते हैं यौगिक शब्द। देखिएगा, ऐसे शब्द जिनका निर्माण एक से अधिक शब्द या शब्दों के योग से होता है, यानी ऐसे शब्द जिनका जो निर्माण है वो एक से अधिक शब्दों से होता है, वो शब्द हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। कैसे? पवन पुत्र, यहाँ 2 शब्द हैं, एक पवन और दूसरा पुत्र। तो इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है हमारा राजकुमारी। तो यहाँ राजा और कुमारी, यहाँ पर भी 2 शब्द हैं। ठीक है, अब जो हमारे जो यौगिक शब्द हैं वो भी 3 प्रकारों में बटे होते हैं। जो हिंदी के जो यौगिक शब्द होते हैं वो 3 प्रकारों में बटे होते हैं। किस तरीके से? देखिएगा, उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं, यानी जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग होता है। कैसे? देखिएगा, सुपुत्र है, सु में यहाँ सु उपसर्ग लगा हुआ है, तो एक हो गया उपसर्ग के आधार पर। दूसरा प्रत्यय के आधार पर, जो हमारे प्रत्यय होते हैं, जैसे कि मित्रता, जो इसमें प्रत्यय है वो ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ जो दूसरा भेद हो गया हमारा प्रत्यय के आधार पर। और तीसरा हो गया हमारा दो शब्दों को जो जोड़कर बनाते हैं वो होता है हमारा, वहाँ यौगिक बनता है। जैसे कि विद्यालय है, विद्यालय क्या होगा? विद्या और आलय, यहाँ पर 2 ही शब्द आपस में मिलकर यौगिक शब्द बना रहे हैं। देखिएगा, यहाँ विद्या भी एक प्रॉपर शब्द है, एक आलय भी यहाँ एक शब्द है। तो जो यौगिक शब्द हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उपसर्ग के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर और मूल शब्द के आधार पर। आगे देखते हैं अब हम रूढ़ शब्द, अंतिम यानी रूढ़ शब्द। परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक यानी एक से अधिक शब्द बने हुए हों उसमें, परंतु वो सामान्य अर्थ में प्रयोग नहीं किए जाते। शब्द क्या होगा कि यौगिक शब्द की भांति ही यह शब्द होंगे, लेकिन
सामान्य अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाएगा वो सारे शब्द हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देखिएगा, यहां है नीरज। नीरज का जो पर्याय होता है वो होता है हमारा कमल। तो यहाँ जो कमल है और नीरज है वो यहाँ योग रूढ़ शब्द है। इस तरीके से दूसरा देखेंगे, मुरलीधर। यहाँ मुरली और धर, यहाँ दो शब्द बने हैं, मुरली और धर। लेकिन जो प्रयोग होता है मुरलीधर का वो हमारा श्री कृष्ण जी के लिए होता है। यानी यहाँ जो जैसे परिभाषा में ही बताया था कि जो शब्द किसी जो सामान्य अर्थ के लिए प्रयोग नहीं किए जाते वहाँ हमारा योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो इस तरीके से मुरलीधर हो गया। आगे देखेंगे कुछ उदाहरण, इस तरीके से देख लीजिएगा। हिमालय, हिमालय जो है एक विशेष स्थिति में प्रयोग होता है। दशानन, लंबोदर, अंगरखा, ये कुछ इस तरीके से शब्द हैं जो हमारे योग रूढ़ शब्द हैं। इनका प्रयोग विशेष स्थिति में किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।